सो हेलो माय डियर क्लास, तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। सो क्या होता है पोलैरिटी वर्ड का मींस? पोलैरिटी का मींस होता है बच्चों, जहां पे आपको दो तरह के आयंस देखने को मिले, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसको हम पोलर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लिखो, जैसे HCl। H जो है आपका पार्शियल पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव को हम बोलेंगे डायपोल। ये हमारा डायपोल है। इसी डायपोल को बोलेंगे कि ये पोलर भी है। पोलर का मतलब होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव रखते हैं, इसमें हम क्या बोलते हैं? पोलर। लेकिन जैसे कुछ हमारे पास होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, लाइक हमारे पास होता है Cl2, H2, I2। सो बच्चों इनके पास पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड नहीं पाया जाता है। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड देखा जाता है मेनली जो आपके पोलर कंपाउंड होते हैं। ये तो नॉन पोलर थे, जैसे Cl में से दोनों Cl है, तो इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव है, कुछ कंफर्म नहीं है। H2 में दोनों ही पॉजिटिव है, तो पता ही चल रहा है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होगी। सो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड लॉजिकली होता क्या है? देखो, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को डिफाइन करने के कई सारे मेथड हैं, बट एनसीईआरटी कहती है द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो हमने क्या करना है, देखो जो भी बॉन्ड आप देख रहे हैं, चाहे आप कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हैं, चाहे आप आयनिक देख रहे हैं, तो आयनिक प्रॉपर आयनिक नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और कोवेलेंट जो आप बॉन्ड देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर होता है। और ये बताने वाले साइंटिस्ट समिति थे वो फजान थे। सो फजान के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास HCl है, सो लॉजिकली वो क्या है कि Cl इज 17। मैं आपको पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड बता रहा हूं, एंड हाइड्रोजन इज 1। सो 2, 8, 7, तो क्लोरीन के पास प्लस पे 7 इलेक्ट्रॉन सीधे, और हाइड्रोजन 1 होता है, इसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। सो हाइड्रोजन अपने डुप्लेक्स पूरे कर रहा है, क्लोरीन अपने ऑक्टेट पूरे कर रहा है। सो जो सेंटर की जो इलेक्ट्रॉन आप जो देख रहे हैं, ये क्या होता है? इसमें आपको पता होना चाहिए जो क्लोरीन बच्चों हमारे क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि जो ये क्लोरीन है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होते हैं मेरे बच्चों, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो लॉजिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में है यहाँ ऐसे, बट ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे? टुवर्ड क्लोरीन। थोड़ा थोड़ा किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। सो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होना मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। जब ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऐसे में जो हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, जब कोई इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसी, तो उसके पास जो चार्ज आता है वो आता है पॉजिटिव। और क्योंकि ये थोड़ा पार्शियली ही गया है, हल्का सा ही गया है, हल्का सा शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव। और क्लोरीन अपने आप को कैसे फील कर रहा होगा? पार्शियल नेगेटिव। जबकि देखा जाए तो प्योरली, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है बच्चों, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे भी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे भी होता है, वहां पे बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में आयंस नहीं आते, बट जबकि ये बता रहा है कैरेक्टर कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें पॉजिटिव और इसमें क्या आ रहा है? नेगेटिव भी आ रहा है। तो यही से आप फजान रूल को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर छुपा होता है। ये एसिडिक कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इनमें क्या है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है ना, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि जो ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। और उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर छुपा हुआ है थोड़ा सा एक आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को कैसे लिख सकते हैं? द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड more electronegative element, so इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट होना टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। इसी को हम डायपोल मोमेंट भी कहते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्लोरीन की तरफ। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा है, जैसे H है, ये Cl है, या तो बनेगा बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाता है, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस तरफ क्या आ जाएगा? आपका एरो का साइन, ठीक है। जो नेगेटिव एंड होगा, ठीक है, उस तरफ आ जाएगा। जो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उस तरफ आएगा एरो एंड, और पॉजिटिव एंड की तरफ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा इस साइड की तरफ, जो पॉजिटिव होंगे सो ऐसा प्लस साइन दिखाई देगा चाहिए एरो, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये जो एरो है इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये जो ऐसे इस तरह का एरो होता है, इसको पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आएगा कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होता क्या है। देखो मेरे बच्चों, बहुत सिंपल से वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर के अंदर भी थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर छुपा हुआ होता है। वो क्यों छुपा होता है मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूं कि जैसे मान लो हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो जो क्लोरीन होगा वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, हल्का सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा ये कि जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं क्लोरीन की तरफ, तो हाइड्रोजन अपने आप को फील कर रहा है पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन चले गए। और जो क्लोरीन है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, दैट्स व्हाई वो अपने आप को फील कर रहा होगा नेगेटिव। सो पार्शियल क्या आ रहा है इसमें? नेगेटिव पॉजिटिव। और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। इसको तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कहते हैं, इसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। आई होप अंडरस्टैंड आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे और कॉन्सेप्ट बताता हूं। और एग्जांपल के साथ इसको समझिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन का HF, ठीक है।
सो H होता है हमारा 1 एंड फ्लोरीन इज 9 2,7. सो फ्लोरीन है हाइड्रोजन ये फ्लोरीन इज 9 2,7 हाइड्रोजन इज 1 1. सो अब क्या होगा ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा ऐसे और हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लेगा. यहां पे बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है बट लॉजिकली होना क्या चाहिए अब होगा क्या होगा ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि एक इलेक्ट्रॉन की शेप निकालना है. But we know that कि fluorine is a more electronegative with respect to hydrogen. Hydrogen is electropositive, electronegative है. ये इलेक्ट्रो क्योंकि नेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचते हैं. सो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड फ्लोरीन. सो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. अभी भी ऑर्बिट दोनों में बैलेंस्ड है बट ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए. जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो गए फ्लोरीन की तरफ. जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए तो हाइड्रोजन अपने आप को पार्शियली पॉजिटिव समझने लगा है और फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव. यानी कि इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक कैरेक्टर छुपा हुआ है जिसको हम क्या बोल सकते हैं आयन कैरेक्टर. याद है ठीक है. इसी को हम फजान बोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूज कर सकते हैं सेम को एग्जांपल. अब जैसे ये पीछे कोवेलेंट बॉन्ड बना है. अब मुझे बताना है कैसे है कि यहां पे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड है तो मैं इस एरो तरफ समझाते से. याद रखना एरो का जो फेस होता है ये हेड जो होता है एरो का ये किस तरफ आएगा ये आएगा जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव उसका प्लस वाला साइन होना चाहिए. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो सब ये साइन. आई होप यू अंडरस्टैंड आपको समझ आ रहा है किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को करना है ना. चलो जैसा मुझे बताओ कि जैसे मैं कहूं H2 बनाऊंगा स्ट्रक्चर जैसे ये H हम सबको पता है कि H2 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है. अगर मैंने आपसे पूछा होता है अब देखते हैं शिफ्ट होंगे. देखो ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ऑक्सीजन की तरफ. ठीक है तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की. ठीक है चलो जैसे हमारे पास है BRC है BRC. अब BRC में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है हम सबको पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है क्लोरीन का BR इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा है ना. बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो बच्चे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में. इसी को हम कहते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. अब जैसे बॉन्ड ने देखना है पोलैरिटी की बात की थी जैसे कि अब आते हैं हमारे पास जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CO2. इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से इंडिकेट करते हैं. डाइपोल मोमेंट क्या होता है म्यू. इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है. रीजन इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं इसकी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं इसकी तरफ. कार्बन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे जैसे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा 0. अच्छा आप सोचोगे सर डाइपोल मोमेंट क्या होता है. डाइपोल मोमेंट जो होता है डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट होना. दो इलेक्ट्रॉन एक साथ शिफ्ट होता है डाइपोल मोमेंट माना जाता है. ठीक है डाइपोल मोमेंट दो एक साथ मूवमेंट करता है तो डाइपोल मोमेंट माना. अब डाइपोल मोमेंट का मतलब म्यू इक्वल्स टू क्लाइनेट इलेक्ट्रॉन म्यू इक्वल्स टू q यानी कि चार्ज इनटू d where d is a distance of particle separation. फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक मॉलिक्यूल्स है एटम A है यहां पे ये एटम B है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम d कह रहे हैं. इसमें जो चार्ज उसको हम q कह रहे हैं. ठीक है इसको क्या कह रहे हैं q. तो इस तरह से निकाला जाता है हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है q इक्वल्स टू म्यू इनटू d. ये याद रखना आपसे. ठीक है कोई पूछ सकता है इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं. सो डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका 0 और कितने डाइपोल मोमेंट 0 होते हैं. देखो कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स में आपको बताना चाहूंगा जैसे हाइड्रोजन है सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल पे आपके क्या होता है डाइपोल मोमेंट 0 शो करते हैं. इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका 0 क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे इस इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे इस इलेक्ट्रॉन इस तरफ. तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा 0. ठीक है एक और बताना आपको एग्जांपल जैसे BF3 इनका भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0. ठीक है ये एग्जांपल अगर आ गया तो आप उसको याद रखिए डाइपोल मोमेंट होता है 0 क्योंकि एक दूसरे के मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं. डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 आल्सो 0. चलो अब जैसे मैं बनाऊं एक और एग्जांपल इसका डाइपोल मोमेंट क्या है 0. एक और एग्जांपल देखो जैसे CCl4 है यहां पे Cl है यहां पे Cl है यहां पे Cl है और यहां पर Cl है तो इनका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ये सिमेट्रिक है. अच्छा अगर मैं पूछूं कि क्या डाइपोल मोमेंट कितना होता है लिख देता हूं. यस सो इसमें की सिटिंग नीचे की तरफ हो रही है तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है वो लगभग 1.04 के अप्रॉक्स होता है. ठीक है ये आप याद रखेंगे. तो डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बता दिया क्या होता है. डाइपोल मोमेंट होता है सिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट 0 होता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 होता है CH4 मैथिल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है सिमेट्रिक फॉर्म में. BF का डाइपोल मोमेंट 0 होता है CCl का डाइपोल मोमेंट 0 होता है CH3 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है. ठीक है पर ये पॉइंट आपको याद रखना है. चलिए सुनो डाउन कीजिए. चलिए और देखते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में हम समझते हैं बिल्कुल ब्रीफली. देखिए मैं आपको बिल्कुल इस तरह से समझा दूंगा कि आपको डाइपोल मोमेंट इस बार कोई और लेक्चर वीडियो देखने को नहीं पड़ेगी. ठीक है डाइपोल मोमेंट को समझना है और अच्छा लगेगा समझना. मॉडल है CL. ठीक है एक एग्जांपल ये होगा सिस तो सेम फंक्शन सेम साइड है तो सिस
सेम फंक्शन डिफरेंट साइड होंगे तो ट्रांस एंड डायगोनल को सिंपल है, स्लाइड को देखो सिंपल, स्लाइड को बाहर को स्लाइड उधर से देखो सिंपल है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए तो देखिए जो आपके सिमेट्रिक होते हैं, जैसे कि ये जैसे इसको देखो आप, जो ट्रांस है, ट्रांस का याद रखना हमेशा कि डायगोनल ट्रांस का हमेशा 0 होता है, बट सिस का डायगोनल कभी 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डेफिनेटली वैल्यू देती है। रीजन ये है, रीजन ये है, अगर आप शिफ्टिंग देखेंगे देखो उसके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर से इधर, इधर से इधर, रिजल्टेंट को एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे वो उधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसिल, ऐसे में ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट डायगोनल मोमेंट क्या होगा 0। तो जितने भी सिस होते हैं उनका डायगोनल मोमेंट कभी 0 नहीं होता है, बट ट्रांस का क्या होता है, डायगोनल मोमेंट आपका 0 होता है। ठीक है, इसी का भी याद रखेंगे। चलिए अब मान लो कि कोई स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस तरह का है, मान लो एक मेरे पास है Cl ऑर्थो पे, ठीक है, एक मेरे पास है मेटा पे और एक हमारे पास पैरा पे, ठीक है। सोचो इसमें डायगोनल मोमेंट किसका 0 होगा, देखिए डायगोनल मोमेंट उसका 0 होगा जो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक ये है, अगर आप बीच में स्पेयर रखेंगे तो जितना उधर रहेंगे उतना ही देगा डायगोनल। जैसे हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो हमारा 7 होता है 2,5 और फ्लोरीन होता है हमारा 9 2,7, जो सिमेट्रिक होता है हमारा 1, जो पैरा है पैरा डाई और नाइट्रोजन जो बनाएंगे इसका आपको मिलेगा कोलैटिव बॉन्ड का पता क्या होता है, जो मेटा नाइट्रोजन तो जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गए और लोग कैसे सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बॉन्ड का फ्लो जो है एक डायरेक्शन से मीन के एग्जाम से लेकर आपके जे मीन से लोड कर तरफ से आगे तक क्लास में पूछा जा सकता है। जबकि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इसमें एन के जो इलेक्ट्रॉन फैक्टर है तरफ एक ही और नाइट्रोजन फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फैक्टर होगा तो सिर्फ फैक्टर और NH3 शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रॉन दोनों बताना है कि हाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग और याद रखिए दो मिनट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सो किसी इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन के ऊपर या नीचे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसको डायगोनल इज 9 टू आता है 0.24 डी आप सबको देख लीजिए, ठीक है। जबकि इसमें अगर आप देखेंगे डायगोनल मोमेंट जो बनता है आपका 1.47 डी। अच्छा सो ये नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन सेल में, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसमें अपने बॉन्ड होते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वो आप एक पुरानी वीडियो में भी सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है आपका प्रिंसिपल, इसके अलावा हाइब्रिडेशंस, तो हाइब्रिडेशंस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सो यूनिट जो होती है मुझे डी है, डी का मतलब करता है डी वे और सारा मैंने बोला आपको लोन का कहीं डायरेक्शन डी बाय बोलते हैं, डी वे बोलते हैं, इस सब की डायरेक्शन ऊपर को लिखना है, इस एरो की डायरेक्शन के ऊपर को, इस डायरेक्शन ऊपर को, इस डायरेक्शन ऊपर को, ये इज यूनिट ऑफ कोई दूसरी इज यूनिट ऑफ यहां पे आते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम या फिर डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट की यूनिट जो होती है डायपोल यूनिट, डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरीन इज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो डी वे इज अ यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, नाइट्रोजन आपका सिंपल, ठीक है। ये चीज याद रखिए क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन डायपोल से हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तरफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन यहां पे कैसे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन आपका। थैंक यू सो मच। सो इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, फ्लोरीन की तरफ, तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप ये ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, इसको कैंसिल कर रहे हैं तो दो तो बच ही रहे, तो बहुत लेस डायपोल मोमेंट आता है, वो अप्रॉक्स 2.4 अच्छा हम गिवन परसेंट 0.24, सो इसका डायपोल मोमेंट होता है वो लगभग होता है 1.47, ठीक है। डी इज अ यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो ये कैसे आता है, ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, NH3 का। क्यों हुआ, आप देखो कि जो लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन थे और जो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इनके इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम है, जबकि इसमें लोन पेयर की डायरेक्शन और बॉन्ड पेयर की डायरेक्शन अपोज है, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे, बस 2 बचे और यहाँ पे आपके पास 4 रिजल्ट बचे, चारों ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, तो ये एक दूसरे कैंसिल करेंगे, बाकी 2 जो होंगे वो नीचे को जा रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट बहुत ही लेस होता है। सो याद ना NH3 का डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है जिसका तो NF3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में भी, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया, आपको क्लैरिटी बॉन्ड क्या होता है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।